محمد سيد الكونين. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान का इफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज 8वां रोज़ा है और आज के दिन हम क्या बात करने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि जिस तरह हम लोग थोड़ी सी रिलीजियस बात करते हैं, तो आज जिस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं वो है तक़वा। तक़वा क्या चीज़ है, तक़वा हमारी लाइफ में किस तरह इंकॉर्पोरेट किया जा सकता है, तक़वा क्या होता है असल में, तक़वा की वो क्या चीज़ें हैं जो एक इंसान को मुत्तकी बनाती हैं, एक मुसलमान को मुत्तकी बनाती हैं। ये सब समझना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है और रमज़ान से बेहतरीन मौका नहीं हो सकता ये सब समझने का। ये सब बताने के लिए हमारे पास आज मौजूद है प्रिंसिपल जामिया अनवारुल मदीना के मुफ्ती वकास हाशमी साहब। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह के फजल से माशाल्लाह। बहुत अल्लाह करे आपके आगे भी रोज़े सबके अच्छे गुजरे, हमारे व्यूअर्स के भी अच्छे गुजरे, आपके भी अच्छे गुजरे। मुफ्ती साहब, आज हम बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम ज़िंदगी में करते हैं, सवाब कमाने के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है तक़वा। जिसे कहते हैं ना, एक इंसान दूसरे इंसान से बरतर नहीं है, सिर्फ तक़वे की बुनियाद पे बरतर है। तो इसमें ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फिर तक़वा क्या है जो एक इंसान को बढ़तरी दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपका और इस वक्त न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में दावत दी, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस दीनी काम को और तरक्की अता फरमाए, इस चैनल की पूरी टीम को रमज़ान की बरकतें अता फरमाए। सवाल अपनी नौइयत के एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है और रमज़ान के हवाले से इसको समझना हमारे लिए बहुत आसान है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि गुज़िश्ता उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। और रोज़े फ़र्ज़ करने की जो वजह अल्लाह ने बयान फरमाई है, फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। तो अब यहाँ तक़वा क्या चीज़ है? तक़वा का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि हम अल्लाह के तमाम अहकामात पर अपनी ताकत के मुताबिक अमल करें, ये तक़वा है। चुनांचे कुरान करीम में एक और मकाम पर जब ये आयत नाजिल हुई कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक़ है, तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम तो अल्लाह से डरने का हक़ अदा ही नहीं कर सकते, हम तो कमज़ोर हैं। तो रब्बे कायनात ने फिर दूसरी आयत नाजिल फरमाई, फरमाया फत्तक़ू मस्तताअत, तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, उतना तो डरो। तो मालूम ये हुआ कि तक़वा जितनी हमारी इस्तिताअत है, जितनी हमारी हैसियत है, हम अपनी हैसियत के हिसाब से तक़वा इख्तियार करें, यानी अल्लाह के उनके फरामीन पर अमल करें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। मुफ्ती साहब, ये बात कुछ वाज़ह करेंगे कि हमें नहीं है कि हम इतना डरें, ये कैपेसिटी क्या है, ये किस तरह की कैपेसिटी डिफाइन की जा रही है? देखिए, अल्लाह ताला ने इस बात को समझाने के लिए अंबिया कराम का एक सिलसिला शुरू किया, किताब नाजिल फरमाई है, हमें अक्ल सलीम दी है। हम बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात में अच्छे और बुरे को समझते हैं, खरे और खोटे को समझते हैं। तो जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस तरह तुम ज़िंदगी के मामलात में, दुनियावी मामलात में अपना नफ़ा बेहतर समझते हो, तिजारत करने के लिए जाते हो तो तुम्हें मालूम है कि क्या नफ़े का कहाँ नफ़ा होगा और कहाँ तुम्हें नुकसान होगा। तो जिस तरह तुम दुनियावी एतबार से अपना नफ़ा जानते हो, इसी तरह अपने आखिरत के नफ़े को समझो। और आखिरत का नफ़ा इसी बात में है कि तुम अल्लाह के फरामीन पर, उसके अहकामात पर अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तक़वा अता फरमाएगा। और जब हम अहकाम खुदाबंदी पर अमल करते हैं तो हम एक तरीके से प्योरीफाई करते हैं अपनी सोल को। वो प्योरीफिकेशन जो है, और एब्सटेन फ्रॉम मेकिंग सिन, दैट विल प्योरीफाई आवर सोल और बॉडी। तो ये जो एक पाकीज़गी और तहारत हमें हासिल होती है, इस पाकीज़गी और तहारत ही का नाम असल में तक़वा है। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तक़वा
लोग अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं? हमें नहीं पता तकवा पैदा कैसे होता है, हम सिर्फ अच्छे काम करते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा आपने सवाल किया कि हमें नहीं पता चलता। तो बहुत आसान सा जवाब है इसका कि जब हम ये फील करें और महसूस करें कि हम गुनाहों से खुद ब खुद बच रहे हैं और हमें गुनाह की बात से, गुनाह के काम से गिल्टी फील होता है, तो बस हम ये जान लें अच्छी तरीके से कि हम किसी हद तक तकवे के दरवाजे के करीब करीब हैं। जब हमें नेकियों से मोहब्बत होने लगे और नमाज का टाइम हो रहा है, 10 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे दिल में एक बेचैनी शुरू हो गई कि नमाज का टाइम हो गया। अच्छा, मैं नमाज सब कह रहे हैं भाई नमाज हमें भी पढ़नी है, आप कोई अनोखी नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेरे दिल में कुछ अजीब सी बात हो रही है कि नहीं, मुझे नमाज की तैयारी करनी है। तो जब हमें गुनाहों से नफ़रत होने लगे, नेकियों से मोहब्बत होने लगे, तो ये यकीन कर लीजिए कि अब हम दरवाजे के करीब पहुंच गए हैं। नॉक करें और अंदर दाखिल हो जाएं। ये तो बड़ा आसान तरीका है। अच्छा, फिर मुफ्ती साहब, एक अच्छे इंसान और एक मुत्तकी इंसान में क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा सवाल है। एक अच्छा इंसान काफिर भी हो सकता है, लेकिन एक मुत्तकी इंसान सिर्फ मोमिन ही हो सकता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला रैब फी ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये जो किताब हमने नाजिल की है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये हिदायत देती है किन लोगों को? मुत्तकीन को। तो अब यहाँ एतराज़ ये पैदा होता है कि कुरान तो सिर्फ तकवा वालों को हिदायत दे रही है, अच्छे इंसान को तो हिदायत दे नहीं रही है। तो एक अच्छा इंसान, काफिर भी एक अच्छा इंसान होता है, वो इंसानियत के नाते लोगों की मदद करता है, चैरिटी करता है वगैरह वगैरह। लेकिन तकवा एक अलग चीज़ है। तकवा अच्छे इंसान से 2 कदम आगे की बात है। एक अच्छा इंसान हमारी कहना चाहिए कि सीढ़ी के फर्स्ट स्टेप पर खड़ा हुआ है, और एक मुत्तकी जो है वो आखिरी सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। अच्छा, ये फ़र्क है। सिर्फ ये फ़र्क है? सिर्फ ये फ़र्क नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। इंसान जो है वो मुत्तकी बन सकता है? नहीं, एक मुत्तकी के अंदर अच्छा इंसान छुपा हुआ हो सकता है, लेकिन एक अच्छे इंसान में मुत्तकी छुपा हुआ नहीं हो सकता। सही। अच्छा मौलाना साहब, तकवे की अहमियत क्या है ज़िंदगी में? तकवा और तकवी की अहमियत के हवाले से कुरान करीम ने जा बजा अपने मानने वालों को इस तरफ तरगीब दी है, और तकवे के ज़राए भी बयान फरमाए हैं, जिसमें जैसे मैंने एक ज़रिया बताया, रोज़ा तकवे का एक बेहतरीन ज़रिया है, वालदैन की फरमा बरदारी तकवे का बेहतरीन ज़रिया है, और इसी तरह गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों की हमदर्दी और गमगुसारी और उनकी मदद करना भी तकवा है। इसी तरह गुनाहों से बचना भी तकवा है। कुरान करीम ने फरमाया इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर फजल फरमाएगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो गुनाहों से बचना, नेकियों से रग़बत रखना और अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन पर अमल करना, ये चीज़ जो है तकवा कहलाती है। और एक मुत्तकी और तकवे वाला इंसान, उसकी क्वालिटी क्या होती है, मैं एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तकवा क्या है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ाहिर है कि तमाम मुत्तक़ीन के इमाम भी हैं, अहले तकवा के रहबर व सरदार भी हैं। एक मरतबा आप अपने दोस्तों के साथ अपने घर में तशरीफ़ फरमा हैं कि यकायक दरवाज़े पर दस्तक हुई। दोस्तों में से किसी ने कहा कि मैं देख के आ जाता हूँ। आपने कहा नहीं, मेरा घर है, मेरे घर कोई आया है तो मैं देखने जाऊँगा। चुनांचे इमाम हसन दरवाज़े पर तशरीफ़ ले गए देखने के लिए। तो एक दरवाज़े पे साइल खड़ा था। उसने कहा कि ए हसन, आप मेरी कुछ इमदाद फरमा दें, मुझ पर कुछ दिरहम यानी 1 लाख दिरहम या 30,000 दिरहम कर्ज़ है, तो वो मुझे अता फरमा दें। जिसको मैंने देने वो मेरे घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ है और तकाजा कर रहा है, तो कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी मदद करे। चुनांचे इमाम हसन अपने घर में तशरीफ़ ले गए और जा कर के 30,000 दिरहम ला के उसको दे दिया। मामूली सी बात थी, 30,000 दिरहम दे के अपने दोस्त के पास आके बैठे तो आप सोचने लगे और सोचते सोचते रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। काफ़ी देर रोते रहे। दोस्त जो थे वो परेशान हो गए कि क्या हो गया। किसी ने कहा भी कि ए हसन, आप तो बहुत लुटाते हैं, बहुत खैरात करते हैं, ये 30,000 दिरहम देने पर इतना अफसोस क्यों कर रहे हैं? तो आपने कहा नादान, 30,000 दिरहम देने पर अफसोस नहीं कर रहा। और अब ये बात सुनने वाली है, ये जुमला सुनने वाला है इमाम हसन का। आप फरमाते हैं 30,000 दिरहम देने पर अफसोस नहीं कर रहा,
बल्कि अफसोस इस बात पे कर रहा हूँ कि उसे, मेरे पड़ोसी को, मेरे दोस्त को मेरे दरवाज़े पर आकर ज़िल्लत उठानी पड़ी। अगर मैं पहले ही उसकी ज़रूरत मालूम करके उसके घर पैसे पहुंचा देता तो उसे मेरे दरवाज़े पर आकर सवाल करने की ज़िल्लत नहीं उठानी पड़ती। तो मैं अपनी कोताही के ऊपर अफसोस कर रहा हूँ कि मैंने देर क्यों कर दी। मुझे पहले उसकी ज़रूरत मालूम करके उसकी ज़रूरत पूरी कर देनी चाहिए थी। तो मुझे अपनी कोताही पर रोना आ रहा है। तो ये है तकवा कि हम, ये हमारे सरदार जो हैं, ये नेकी करके, भलाई करके, फिर अपनी कोताही तलाश करके उसमें रोते हैं। और हम सैकड़ों के हिसाब से कोताहियाँ करते हैं और सैकड़ों के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमसे बड़ा नेक कोई नहीं है। आप देखिए, रमज़ान का ये मुबारक महीना है, सभी लोग रोज़े से होते हैं। इस वक्त ऑफिस से घर जाने का टाइम है। रोड पर मेरा ख्याल है शायद ही कोई मुझे आज तक ऐसा मिला हो, कराची शहर में रहते हुए 30 साल हो गए, कोई ऐसा अल्लाह का नेक वली नहीं मिला, कोई ऐसा रोज़ेदार नहीं मिला, कोई ऐसा नमाजी नहीं मिला जिसने झगड़ा ना किया हो। ज़रा सी गाड़ी टच हो जाए तो बस अब सारे जनाबे वाला रोज़े और अखलाक और इंसानियत सब साइड पे रख करके जो है ना वो वहीं पर ही मामला दुरुस्त कर लेते हैं। तो मैं अपने नाज़रीन से भी ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक के महीने में सब रोज़े से होते हैं, सबका रोज़ा होता है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, हर एक आदमी रोज़े से है। तो अगर हम इस रोज़े से सब्र हासिल ना करें, अपने अंदर तकवा पैदा ना करें, अपने अंदर इंसानियत और हमदर्दी के जज्बात पैदा ना करें, तो फिर रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। हदीस पाक में आता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रख के झूठ बोलना ना छोड़े, लड़ाई करना ना छोड़े और गीबत करना ना छोड़े, अल्लाह तबारक व तआला को उसके भूखा और प्यासा रहने की ज़रूरत नहीं है। तो तकवा इन चीज़ों का नाम है कि हम हमारे रोज़े आजकल फिर ऐसे क्यों हो गए? हम क्या इसका मतलब भूल गए हैं कि रोज़े फिर किस तरह के होने चाहिए थे? तो हम लोग इस तरह क्यों करते हैं? मतलब जितनी बातें आपने बताई, झगड़ा ना करना, चुगलखोरी ना करना, झूठ ना बोलना, तो सब रोज़े के साथ चल रहा है। तो रोज़ा रखने का अल्लाह ताला ने हुक्म इसलिए दिया है कि भाई सारा साल तुम अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा नहीं कर पाते, जब तुम रोज़े से होगे। देखें, एक मकसद ये कि फितरी सी बात है, जब आदमी का पेट खाली होता है, भूखा होता है, प्यासा होता है, तो उसमें उसे ज़्यादा बोलने का दिल नहीं चाहता। हाँ, सही है। वो मतलब निस्बतन उस थोड़ा कम गुफ्तगू करता है, गुफ्तगू में ठहराव होता है, एक सब्र होता है। लेकिन हमारी कौम को सलाम करना चाहिए कि हमारी कौम जो है ना, जितनी भूखी और प्यासी होती है उतनी खूनखार होती है, उतना ही ज़्यादा उनका जो है ना जज्बा होता है कि वो सामने वाले को बिल्कुल रोड के ऊपर, आप देखें तो हम, आपका शायद वास्ता ना पड़ता हो, हमारा ज़्यादा वास्ता पड़ता है रोड के ऊपर जाने आने का। तो हम ये देखते हैं कि लोग इस चीज़ का लिहाज भी नहीं रखते, कोई आलिम दीन है, कोई एक स्कॉलर है, तो उसका नहीं, गाड़ी टच हो गई तो बस उसके बाद वहीं फ़ैसला हो जाता है। यहाँ रोज़ा रखने का बुनियादी मकसद ही ये था कि रोज़ा रखने के बाद आपके अंदर ये क्वालिटी पैदा होती। आपने अभी इमाम हसन का वाक़या सुना कि उन्होंने खैरात करने के बाद अपनी कोताही तलाश करी। हम लोग रमज़ान में खैरात क्या कर रहे होते हैं, हम ज़्यादा अपने घर के लिए इफ्तारी ख़रीद रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि शायद कुरान करीम में स्पेशल आयत नाजिल हुई है कि जब तक दस्तरखान पे ये थोड़ी सी और इस तकवे पे डेफिनेटली बात करते हैं और हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स तकवा पे भी बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। आप लोग, अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पे सिंस हमारा छोटा सा ब्रेक तो हो गया है, लेकिन मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा। तकवा इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर डेफिनेटली और बहुत ज़्यादा बातें हैं जो हमारे जहन में भी, आपके भी होंगी। ज़रूर हम इस बारे में दोबारा बात करेंगे। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो इस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप तो कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करेंगे। محمد سيد الكونين। वेलकम बैक। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल की, हेल्दी तरीके अपना के जो हम ज़िंदगी इंप्रूव कर सकते हैं, एक अच्छा रोज़ा गुजार सकते हैं। डेफिनेटली रोज़ा लगेगा, रोज़ा लगना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ आपकी ज़िंदगी और उसके मामलात कैसे नॉर्मल चलते हैं वो बताने के लिए हमारे पास मौजूद है हमारे एक्सपर्ट
डॉक्टर विल्की। सर सामने के डॉक्टर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। As pretty as ever। Very charming। अच्छा मुझे एक बात बताएं जी। आज तो मैं 3-4 सीक्रेट्स तो पूछने ही वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर विल्की से पूछूंगी, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड यंग एंड चार्मिंग, कैसे? कोई इसमें भी कोई टोटका है, कोई तरीका है? कुछ नहीं, काम काम और काम बस। काम काम एंड काम कीप्स यू यंग। हाँ। हम तो कहते हैं इतना काम करोगे तो जल्दी बुढ़े हो जाओगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा वैसे ये होता है कि इंसान जितना अपना माइंड चीजों में एंगेज रखता है उतना जितना उसका दिमाग फारिग नहीं। पॉजिटिव। हाँ ये बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, पॉजिटिव चीजों में। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी जिंदगी को पॉजिटिव और सब कुछ नॉर्मल रखने के लिए होता ये कि जितनी देर हम जाग रहे हैं इट्स एग्जैक्टली रिलेटेड टू हम जितनी देर सो रहे हैं। बिल्कुल। अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होती तो सारा फिर पूरा दिन हमारा डिस्टर्बेंस। देखें होता ये है कि अगर नींद सही नहीं होती है हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ख़वातीन के लिए तो बहुत ही बुरा है। रात की जो नींद है वो लेना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रात को हमारे यहाँ बच्चियाँ आती मेरे पास कहते हैं हम सोते तो हैं 8 घंटे की नींद लेते, रात 12 बजे सोते, सुबह 12 बजे, बल्कि 10 घंटे की नींद ले रहे थे, 12 घंटे की नींद ले। ये नींद लेना ये ज्यादती है अपने साथ भी। क्योंकि देखिए रेजेस का बहुत हमारी जिंदगियों पे असर होता है, सन रेज एंड मून रेज। अच्छा देखें ना आप, मून रेजेस का तो इतना होता है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें कुछ ऐसा जो आते हैं, कुछ दिन आते हैं ग्रहण वगैरह, तो उस पर आप देखें कि कट्स लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रेजेज है ये हमारी बॉडी पे और माइंड पे बहुत इफेक्ट करते हैं। तो अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई और दिन काम करने के लिए बनाया। और अगर रात को पीसफुल जो नींद लेते हैं, एक तो नींद ये होता है कि अगर आप 6 घंटे की भी सुकून के रहते हैं, जो प्रॉपर नींद होती है, जब इंसान सोता है तो उसकी बॉडी रिपेयरिंग भी हो रही होती है। इसीलिए ना डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स कहते हैं आप मल्टीविटामिन रात को लें ताकि जब आपकी बॉडी रिपेयरिंग हो रही हो तो वो काम करे, जहाँ पे जिसकी उसको ज़रूरत हो उस वक्त उसको मिल जाए। तो उस वक्त तो वो डाइजेस्ट होने में हाँ बिल्कुल। मैंने यही कहा ना डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल्स ऑफ थॉट ये कहते हैं कि मल्टीविटामिन आप दिन में ताकि आप एक्टिव रहें तो वो डाइजेस्ट हो और आपको मिले, रात को आपको ब्लड सर्कुलेशन मिले तो सर। हाँ बिल्कुल, यही मैं बात कर रही थी कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन एक जो जिस पे सब जो हैं मुत्तफ़िक़ हैं वो ये है, चाहे किसी भी स्कूल्स ऑफ थॉट से वो बिलोंग करता हो, कि रात की नींद सबके लिए ज़रूरी है। हाँ रात की नींद सबके लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए और जो बच्चियाँ चाहती हैं कि उनके हार्मोन्स बैलेंस रहे, उनको भी रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। सही। अच्छा डॉक्टर साहब अभी हमने बड़ी अच्छी बात की, रात की नींद। हम लोगों के साथ अक्सर मसला है कि जब हम रात को सोने लगते हैं तो बस नींद उसी वक्त नहीं आती। उस वक्त नहीं असल में होता है आती उस वक्त जब आपको उठने, और आजकल में तो सहरी के वक्त का टाइम हो जाता है। आजकल की तो बात अलग है, लेकिन कैफीन की कोई भी चीज़ रात को आप ना लें। सही है ना। आप कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, इस तरह की चीज़, बल्कि रिलैक्सेंट टी आप लो। मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कैमोमाइल टी, वो बहुत रिलैक्सेंट है। तो अगर आपको बेड टी की आदत है, बेड टी वैसे कहते हैं सुबह मॉर्निंग की टी को, लेकिन रात को भी अगर आप बिस्तर पे जाने से पहले आप आदी हैं कि आप कुछ ना कुछ लेते हैं, तो फिर आप जो है ये जो रिलैक्सेंट टी है ये इस्तेमाल किया करें। वो कैमोमाइल टी बहुत अच्छा होता है, या जिंजर टी। वो एनर्जेटिक तो होता है, लेकिन वो भी आपके हम नेचुरोपैथिक कहते हैं कि वो जो है वो आपके ख़वातीन के लिए हार्मोन्स के लिए अच्छा होता है, बॉडी एक्जिन पेन्स के लिए अच्छा होता है। बाज़ लोगों को होता है कि जैसे बिस्तर पे जाते ही तमाम दर्दें शुरू हो जाती हैं, टांग में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। सही, बिल्कुल सही कहा। अक्सर तो आपको बॉडी का दर्द तब पता चलता है जब वो बिस्तर पे सीधे लेटते हैं। जब हाँ बिल्कुल आप रिलैक्स होते हो तो सारे दर्दें आ जाते, फिर नींद उड़ जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर विल्की से कॉल हमारे साथ मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी हेलो। हाँ जी सलाम पाकिस्तान, कौन है हमारे साथ? हेलो सलाम। हमारे साथ कौन है? वालेकुम सलाम। मैं बात कर रही हूँ। अच्छा आप बात कर रही हूँ। आपका शायद टीवी सेट का वॉल्यूम ऑन है, आप वहाँ सुनती हैं और जवाब हमें यहाँ देती हैं। हाँ जी मैं बात कर रही हूँ। टीवी बंद कर दें। जी टीवी बंद है। अच्छा चलो जी, वेरी नाइस। क्या कहना चाह रही हैं? मेरी डॉक्टर बलजीत से मैंने बात करनी है कि मेरे प्रॉब्लम ये रहता है कि स्किन का प्रॉब्लम रहता है मेरा ना, और मैं हकीम से भी अब पहले मैं डॉक्टर से रिव्यू किया, उसके बाद मैं हकीम से कर रही हूँ
लेकिन हकीम से भी आराम नहीं आ रहा। ऐसे पिंपल्स रहते हैं मेरे और ऑयली स्किन रहती है मेरी हर टाइम, और बॉडी में भी बैक साइड से पिंपल्स रहते हैं, और सर्दियों में कैसे होता है, गर्मियों में कुछ ज्यादा हो जाता है ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका पेट सही है, मैदा सही है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? मुझे तो हकीम ने भी ये कहा कि मेरी प्रॉब्लम बर्निंग रहती है मुझे ऑल टाइम ना। नहीं, हकीम ने क्या कहा वो नहीं, आप मुझे अपना बताएं। आपका मैदा सही है, बर्निंग रहती है और कब्ज रहता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। दोनों कब्ज हमेशा रहता है, उसके लिए आप कुछ खाती हैं? नहीं, कब्ज हमेशा नहीं रहता, कभी कभी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैंने हॉस्टल लाइफ भी ज्वाइन की। हॉस्टल लाइफ में भी जो है खाना अच्छा नहीं होता, और इस वजह से ना मुझे टाइफाइड हुआ, उस प्रॉब्लम से टाइफाइड की वजह से ना मेरे का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और मैं नर्सिंग फील्ड में हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं। पर चले ठीक, डॉक्टर बिल्किस अभी आपका मसला हल कर देती, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर डॉक्टर बिल्किस। देखें, आपके साथ एक तो कॉन्स्टिपेशन, आप कह रहे हैं कि मैदे में गर्मी या आपको जलन रहती है, तो आप ये देखें कि पहले इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी है। आप ऐसा तो नहीं कि आपको वो वाला दर्द हो जो खाना खाएं तो आपको आराम होता है, तो अल्सर होता है, भूख का दर्द जिसे कहते हैं। अब मैं आपको सबके लिए एक चीज़ बता देती हूँ जो आपको हर एक में हेल्प करेगा। आपको एक्नी बहुत हो रही है तो आप रात को 2 बूटी, देखिए हम लोग ये करते हैं ना कि अगर हम कोई हर्ब्स बताते हैं तो बेदरीक मुट्ठी भर भर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो गलत है, क्योंकि इन्हीं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती हैं। आपने सिर्फ 2 पनीर बूटी, 2 उनाब और 1.5 इंच का टुकड़ा उशबा, इसको हल्का सा कूट के पहले आप कप में रखें, उसमें खूब खौलता गर्म पानी डालकर उसको ढक दें। सुबह निहार मुँह पी लिया करें। ये आपका एक डिटॉक्सिफाइंग टी हो जाएगा, ब्लड प्यूरिफायर भी है, और अगर आपके मैदे की गर्मी है तो इसको भी कवर करेगा। ठीक है, आपने ये जो है तकरीबन 15 से 20 दिन आपने करना है। अगर आपको फ़ायदा होता है तो उसको 1 महीने तक कंटिन्यू रख के फिर आप डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं लेनी चाहिए। और एक्सटर्नली आप कह रही हैं कि आपको ऑयलिंग बहुत होती है, तो सबसे बेहतरीन जो है अरक़े गुलाब है। आपको कहीं से भी अरक़े गुलाब मिलता है तो आप अरक़े गुलाब का स्प्रे दिन में 3 से 4 दफ़ा आप कर लिया करें, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अरक़े गुलाब, अच्छा ये स्प्रे कहते हैं कि अगर आप बाहर से जिस तरह घर में एंटर होते हैं तो फ्रिज में आपने रखा हुआ बहुत बेहतरीन, फिर आपने निकाला और आपने अपना मुंह जैसे भी आपने धोया, उसके बाद आपने स्प्रे कर लिया, तो आपके पोर्स के लिए बड़ा रिलैक्सिंग होता है। बहुत ही अच्छा है कि आप करें। आजकल देखें खीरा और ककड़ी, ये दोनों चीज़ें ऐसी आई हुई हैं जिसमें ककड़ी में तो सल्फ़र का बहुत अच्छा सोर्स है, पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, गुड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं। आप इसका जूस एक्सट्रैक्ट करके वो भी लगा लिया करें। ककड़ी का वो भी आपके दानों को बिठाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, कुछ नीम के मास्क भी आते हैं। नीम भी बहुत अच्छा है, लेकिन देखें अगर आप नीम इस्तेमाल कर रहे हो तो नीम को आप फिर भलाई वगैरह में मिला के इस्तेमाल करें। अच्छा। क्योंकि वो एक्स्ट्रा ड्राई कर देता है। हाँ, ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो फिर आप उसको बैलेंस करके इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपने एक दफ़ा नीम का पेस्ट आपने लगा लिया, आप मुल्तानी मिट्टी के साथ भी नीम का पेस्ट बना के आप नीम को थोड़ा सा नीम का जूस मुल्तानी मिट्टी में ऐड करके वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस बार बार मत कीजिएगा, फिर क्या होता है कि आपकी स्किन जो है ड्राई टोन की तरफ चली जाती है। इसी तरह बेसन से भी मूड होते हैं, तो यही होता है। हाँ। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, इन्होंने भी टीवी सेट का वॉल्यूम ऑन किया हुआ है, ये भी अब अपने बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम। वो टीवी से सुन रही। हेलो, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ जी, बंद कर दिए। वेरी नाइस। अच्छा जी, कौन है हमारे साथ? रेहाना सियालकोट से। जी, क्या कहना चाह रही हैं? मैंने डॉक्टर से पूछना है, एक तो वेट ज्यादा होता जा रहा है, दूसरे ये कि चेहरे पे फ्रैकल्स बहुत ज्यादा है। वेट ज़्यादा होता जा रहा है, आपकी सांस फूलती है, मतलब जैसे आप चलती हैं तो आपको लगता है कि सांस फूल रही है? सांस फूल रही है। अच्छा, ये वेट के लिए आपने कोई दवाई ली या कोई आपने टेस्ट वगैरह कराया? हाँ जी, टैबलेट ली है ओरोस्लिम। अच्छा, नहीं टेस्ट नहीं कराया आपने कोई कि आपका वेट? नहीं, टेस्ट नहीं करवाया। आपकी एज क्या है? एज 34 है। आपके मंथली साइकिल्स वगैरह सब सही हैं? हाँ जी, रेगुलर है। चलिए ठीक है, मैं बता दूँ। ठीक है,
अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, इनके पता नहीं ईटिंग हैबिट्स क्या है, इनका लाइफस्टाइल क्या है, लीवर का कोई मसला हो तो भी, अगर हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, थायराइड का बिल्कुल, है ना? TSH बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही थी कि आपने कोई टेस्ट कराएं। अच्छा, बहरहाल आपको कोई भी मसला, आप इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराइएगा। वो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्वेस्टिगेशन करके कोई इलाज करें, लेकिन घर पे मैं एक आपको बता देती हूँ नुस्खा, जो किसी वजह से भी अगर आपका वेट बढ़ रहा हो तो 3 चीज़ें बता रही हूँ: घोखरू, सुम्बलो, दमासा। बहुत मुश्किल नाम है, मुझे तो नाम ही नहीं समझ में आया। एक मिनट दोबारा सुनते नाम क्या था? घोखरू। अच्छा, ये नाम हम एक छोटे से ब्रेक के बाद सुन ले। क्योंकि आप लोग एक काम कीजिए, में कॉपी पेन लाइए, हम छोटे से ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाएगा, अभी वापस आते हैं। محمد سيد الكونين. वेलकम बैक। अब डॉक्टर बिल्किस जो है हमें एक कमाल की चीज़ बताने वाली है, और वो नाम ज़रा मुश्किल थे, इसलिए मैंने आप लोग को टाइम दिया था कि आप लोग पेपर पेन ले आए। अब आप ले आए, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिख रही डॉक्टर बिल्किस जी। ये है घोखरू, सुम्बलो और दमासा। सुम्बलो, दमासा, बड़े अरबिक नाम है। अच्छा देखिए, इन तीनों को आपने क्या करना है, हम वज़न लेकर पीस लेना है। ठीक है। बेहतर तो ये होगा इसका जुशांदा बना के पिए। 1 टीस्पून रात को भिगो दे गर्म पानी में, सुबह निहार मुँह पी लें। देखिए, मेरे कुछ पेशेंट कंप्लेन करते कि हमसे पिया नहीं जाता, बहुत कड़वा होता है, तो आप इसको बहुत पाउडर बना के 1 पिंच सुबह शाम खाली पेट ट्वाइस डेली ले लिया। वो खाएंगे तो वो कड़वा नहीं लगेगा? तो वो तो फौरन उतर जाता है, फौरन जो नीचे चला गया। चलो ठीक है ना। अच्छा, ये आपको जिगर का कोई मसला हो जिसकी वजह से मोटापा आ रहा हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यूरिनरी ट्रैक का कोई मसला हो, किडनी वगैरह जिसकी वजह से ओबीस, यानी कि ओबिसिटी तो मोटापा तो है, सूजन बॉडी में बहुत आती है, पानी जो हम लोग कहते हैं कि वाटर रिटेन हो जाता है, ठीक है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, उसमें भी आपकी हेल्प करता है। और एक ब्लड प्यूरिफायर है, ब्लड प्यूरिफायर, एक दमासा जो है वो ब्लड प्यूरिफायर है। तो किसी वजह से मतलब कि होता है कि आप उसकी वजह से अगर मोटापे की तरफ जा रहे हो, या आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा हो, सही ताज़ा खून नहीं बना रहा हो, तो उसको भी वो हेल्प करता है। तो ये लॉन्ग रन में आप खाएं, 2 महीने तक तो आप लें, इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। सही। ये तो इसके साथ तमाम बादी चीज़ें, कितना वेट लॉस होता है? देखिए, अगर सिर्फ आपको सूजन वगैरह है ना, तो 3 से 4 किलो पर मंथ हो जाता है। सही। अगर सूजन वगैरह है, अगर आप ब्लोटेड हो रहे हैं तो हाँ। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापे और ठुस्से में, जैसे सही वाला चर्बी वाला मोटापा है, गुड फैट, हाँ, बहुत ज़्यादा, तो उसमें फिर 2 किलो। और सीधी सी बात है, मेरे पास भी कोई आता है तो मुझसे कहते हैं, मैं कहती हूँ मैं 7 दिन में कमरा जो है ना वो कमर नहीं बना सकती। सही है। और आप लोगों को भी मतलब कि है कि कोई इस तरह के दावे करता है, तो आप लोग सोचो कि उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी ना। नेचुरोपैथिक कैसे इस तरह कह सकता है, या कोई हर्बल एक्सट्रैक्ट ऐसे नहीं होते कि जो 7 दिन में आपको बिल्कुल ही डिजॉल्व कर दे, है ना। हाई प्रोटीन डाइट की वजह से वो होता है, उसके साथ आप हर्बल वाटर्स ले रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा सोचें आप लोग, सेहत के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि फिर किडनी डैमेज होती है, आपका फिल्टर प्लांट जाता है। हाँ, किडनी डैमेज होती है, जहाँ ये दवाइयाँ मेटाबोलाइज होती है, लिवर डैमेज होता है। तो ये 2 ऑर्गन्स इतने सेंसिटिव हैं, और जब इस तरह की हम दवाइयाँ लेते हैं, स्टेरॉइडल होती हैं या फिर डेंजरस केमिकल्स, डेफिनेटली गो एंड हार्म ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स। अच्छा, हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे थे स्लीप हाइजीन की, नींद हमारी ज़िंदगी की कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रात की नींद। और रात की नींद जब प्रॉपरली नहीं आती है लोगों को, तो उसके लिए टिप्स देने वाली है डॉक्टर। ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो कैमोमाइल टी बहुत अच्छा होता है, और दूसरा है कि जो मेरी टिप है, मुझे नींद नहीं आती तो मैं कोई भी मजहबी किताब उठा के पढ़ना शुरू कर कमाल का फिर नींद आ जाती है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रात की नींद बहुत अच्छी हो, तो आप कॉफ़ी या चाय शाम के बाद, मतलब असर के वक्त आप पी लेते हैं, उसके बाद रात को ना पिया करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे खाना खाए उसके बाद वो चाय वगैरह पीते हैं। That includes cold drink as well, हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑल्सो, बिल्कुल। तो कोई ऐसी चीज़ आप ना लें, और खाना खाने के बाद आप वॉक ज़रूर करें।
ताकि बाद लोगों को रिफ्लेक्सेस हो रहे होते हैं ना, बहुत खाना ऊपर आ रहा होता है, इंडाइजेशन, उसकी वजह से भी वो नींद स्लीपलेस रहते हैं। हाँ, तो अगर आप वॉक करेंगे तो इससे भी निजात पाएंगे। और घर की एक हर्बल टी मैं अक्सर बताती हूँ कि अदरक का टुकड़ा, पुदीना, सौंफ, इलायची, ये सब डालकर आप खाने के ऊपर, मतलब एक हज़म के लिए आप ये बना लें, या छाछ जो लस्सी जो होती है वो ज़रूर पिया करें अपने खानों के साथ। उससे आपका खाना बहुत अच्छा हजम होता है, आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। जो लस्सी पीते हैं उनको ये बात पता होगा। अच्छा, इसी लस्सी से मुझे याद आया, डॉक्टर साहब को कहते हैं कि अगर गर्म दूध का ग्लास पी लिया जाए, नीम गर्म दूध, वो बहुत मतलब अब डेफिनेटली आप लोग गरम तो नहीं, नीम गर्म ये पिया जाए तो बड़ी अच्छी नींद आती है। हाँ, नीम गर्म दूध से ना सिर्फ अच्छी नींद आती है, बल्कि सुबह आप जो एक प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, उससे भी आपको निजात मिलती है। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, जो लोग हम लोग फिर इसमें से अगर क्रीम हटा दे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं, कोई, बल्कि अच्छी बात है। देखिए, क्रीम में फिर आपको पता है दोनों कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, फिर अगर आप चाहते हैं कि आप मोटापा और कोलेस्ट्रॉल दोनों से बचे तो और आपकी एज अगर छोटी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप की एज 40+ है तो ज़्यादा क्रीम तो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको हटा देना चाहिए। बल्कि आप अगर चाहें तो घर पे भी स्किम मिल्क बना सकते हैं। उसका बनाने का तरीका, एक दफ़ा आपने उसको अच्छी तरह उबाला और फिर आपने ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख लिया, तो एक मोटी सी बलाई होती है, उसको आप निकाल लें। उसके बाद दोबारा उसको पकाते हैं तो एक हल्की सी, फिर उसको रखें तो एक हल्की सी बलाई और आ जाती है, उसको भी आप हटा दें तो आपका दूध स्किम्ड बन गया। मज़ीद अगर आप उसको स्किम्ड करना चाहते हैं तो आधा आप दूध ले लें, उसमें आधा पानी डाल दें। लो, फिर बचा क्या? नहीं, स्किम्ड मिल्क की बात करें कि अगर सारे मिल्क के वो बच गए, लेकिन वो आई थिंक कैल्शियम जो उसकी क्रीम में सारा चला जाता है वो चला गया उसका, है ना? वो तो इतना नहीं गया, लेकिन सारा चला गया, कोलेस्ट्रॉल चला गया। कैल्शियम तो फिर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल आपको नहीं मिलेगा। जो स्किम मिल्क में के पीछे जाते हैं, अगर वो चाहते हैं कि घर में करें तो आप ये कर लिया करें। और अगर आपको हो कि आपका कैल्शियम ज़ाया हो रहा है तो सिंगाड़ा जो है वो गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है। अच्छा, सिंगाड़ा पाउडर मिल जाता है, आप उसको दूध में उबाल के पी लिया करें। क्या बातें हैं भाई, ज़बरदस्त टिप्स है। अगर हम ये टिप्स अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है जी इधर उधर मारे फिरने की, डॉक्टर के पास नींद नहीं आती, नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं, इतनी अच्छी वो चीज़ें बता रही हैं, ये कर लेंगे तो ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। डॉक्टर बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। अब क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट का टाइम हो गया है तो यहाँ आप हमें इजाज़त दें और हम आपको मिलेंगे कहाँ? हम आपको मिलेंगे मनपसंद किचन में, जहाँ शेफ इकबाल हमारा वेट करे। देखते हैं आज वो क्या बना रहे हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम। रमजान के स्पेशल कुकिंग शो के साथ वक्त टीवी से शेफ इकबाल का सलाम अर्ज है और आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है? क्या दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? क्या दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम नाम का लफ्ज एग्जिस्ट नहीं करता? बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं। एक तो मैं मौजूद हूं आपके सामने, मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम नाम का लफ्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप डिक्शनरी में जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि प्रॉब्लम ऐसे मसले को कहा जाता है जिसका इस जहां में कोई हल मौजूद ना हो। प्रॉब्लम ऐसे मसले को कहा जाता है जिसका इस जहां में कोई हल मौजूद ना हो। लेकिन हमने तो ये सीखा है कि हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आने वाली हर प्रॉब्लम का हल मौजूद है। इट मीन्स हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये पहेली है, पजल है, जिसे हल करके आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसे हल करके आप और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, जिसे हल करके आप और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। इसलिए आज से आप भी अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम लफ्ज हटा दीजिए और वहां लिख लीजिए पहेली, पजल, विच मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग। इस खूबसूरत से मैसेज के साथ चलते हैं रेसिपी की जानिब। रमजान के हवाले से यकीनन आज भी बनाएंगे कुछ बहुत ही स्पेशल, जो यकीनन बच्चे बड़े हर एक की बहुत ही फेवरेट है। क्रिस्पी
फ्राइड चिकन यानी कि क्रस्ट फ्राइड चिकन, और क्रस्ट फ्राइड चिकन के साथ साथ सैलड्स, फ्रूट सैलड भी बनाते हैं हम काफी अंदाज में फ्रूट। लेकिन जो आज हम बनाएंगे वेरी स्पेशल आम की चाट। बिल्कुल ठीक सुना आपने, आम की चाट यानी कि मैंगो चाट। तो सबसे पहले क्रस्ट फ्राइड चिकन के लिए देख लीजिए तकरीबन कोई आधा किलो के बराबर चिकन है, जिसे हमने टाइम की कमी की वजह से बॉईल कर लिया, हाफ बॉईल कर लिया, ठीक है, आधा 50% कुक कर लिया है, उबाल लिया है। इसके साथ ही बाकी जिन अज्जा की हमें जरूरत होगी, जो रिक्वायर्ड होंगे, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देख लीजिए, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च, एक अदद अंडा है, एक नमक, व्हाइट फ्लावर यानी कि मैदा, और कॉर्नफ्लोर। ये तो इसके अज्जा। अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की जानिब। आधा किलो चिकन में सबसे पहले शामिल करते हैं एक ऐसा अज्जा जिसे दुनिया का सबसे अहम अज्जा कहा जाता है, और यकीनन जायके की इब्तिदा भी नमक से ही हुई। नमक शामिल करते हैं तकरीबन आधा चाय का चम्मच, हाफ टी स्पून के बराबर नमक। नमक के बाद क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून नमक, क्रश्ड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून। नमक के बाद काली मिर्च और साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद अब इसमें हमने शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 और ये 2, तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर शामिल करके इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, इसी के साथ ही इस क्रस्ट फ्राइड चिकन में शामिल करने में प्याज, अनियन, आधी प्याज है, अनियन, इसे हम काट लेते हैं जल्दी से बारीक चॉप, ठीक है, हाफ अनियन, और इससे भी यकीनन एक खास क्रिस्पी बनना आएगा इस चिकन में जो हमें रिक्वायर्ड है। इसके लिए अच्छी तरह से कर लीजिए नाइफ को शार्प तेज। अब प्याज को कर लेते हैं बारीक चॉप। पहले कट्स लगा लीजिए इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 कट्स के बाद इसे कर लीजिए बारीक चॉप। प्याज को बारीक चॉप करने के बाद इसी चिकन में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, और फिर से इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। चिकन नॉर्मल है, देख सकते हैं आप, हड्डी के साथ। अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन में भी यकीनन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी में हमने शामिल करना है व्हाइट फ्लावर यानी कि मैदा, जो 1 2 और ये 3 खाने के चम्मच, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर व्हाइट फ्लावर यानी कि मैदा, और अब कॉर्नफ्लोर, ये भी तकरीबन 1 2 और ये 3 टेबल स्पून। ठीक है, 3 खाने के चम्मच मैदा और 3 खाने के चम्मच ही कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद हल्की सी इसमें हमने शामिल करनी है मीठी सोडा। ठीक है, मीठा सोडा, ये तकरीबन आधा चाय का चम्मच शामिल कर लीजिए। इसके साथ ही 1 अदद अंडा तोड़ लेते हैं। ठीक है, अंडा लीजिए, और यकीनन अंडे में भी काफी ज़ायद होती है, प्रोटीन अंडे में काफी मिकदार में होता है। और एक चीज पहले भी बता चुके हैं कि अंडे के अंदर और फिश के अंदर ओमेगा 3 भी काफी मिकदार में होता है। अंडे को तोड़ लीजिए,
देखिए, अगर हम चाहते तो डायरेक्टली इस चिकन में भी अंडा तोड़ सकते थे, लेकिन ये मुमकिन था, हो सकता था कि अंडा खराब हो। ड्यू टू दैट रीजन अलग से हमने एक बॉल में तोड़ लिया था। अंडा भी शामिल कर लिया इसी में, और अब इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। वेरी वेरी स्पेशल क्रस्ट फ्राइड चिकन के लिए चिकन के अंदर हमने शामिल किया नमक, काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, व्हाइट फ्लावर, कॉर्नफ्लावर, सोडा और अंडा शामिल करके इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स, ताकि मसालों का जायका अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक बच जाए। और हल्का सा मजीद हमने शामिल करना है इसमें, देख सकते हैं मैदा 1 टेबल स्पून मजीद, और 1 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर। अब हो गए तकरीबन 4 टेबल स्पून, 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर और 4 खाने के चम्मच ही मैदा शामिल किया और इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। मिक्सिंग हो चुकी है। यहां देख लीजिए मनपसंद कुकिंग ऑयल फ्राइंग के लिए मौजूद है, हल्का सा थोड़ा सा मजीद शामिल कर लेते हैं। मनपसंद की खास बात, मनपसंद कोलेस्ट्रॉल से पाक है और विटामिन ए और डी से भरपूर। काफी है, ठीक है। अब जो चिकन मैरिनेट करके रखी है हमने, एक एक करके शामिल करते जाएंगे इसी फ्राइड ऑयल में, मनपसंद में। बहुत प्यार से फ्राई करते जाएं। देखिए आसान है, लेकिन है यकीनन बहुत मजेदार। और हकीकत तो ये कि कुकिंग भी बहुत ही आसान है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, इफ इकबाल कैन कुक देन यू कैन कुक ऑल्सो। एक एक करके शामिल करते जाएं। और अब देखेंगे फ्राई होने के बाद काफी क्रिस्पी चिकन होगी हमारी, बिल्कुल तैयार। और एक साथ कभी भी बहुत ज्यादा चिकन शामिल ना कीजिए। कोई भी चीज आप फ्राई कर रहे हो एक साथ ज्यादा शामिल मत कीजिए। और देखें हल्की सी ब्राउन हुई है, लेकिन इसका कलर देखें आप, वेरी वेरी स्पेशल। देखें आप हल्की सी ब्राउन हुई है। अगर हमारा कैमरा दिखा सके, इसका क्रिस्पन देखें आप, क्रिस्पी चिकन बिल्कुल हो रही है तैयार। फ्राइंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही वक्फे, छोटे से वक्फे का, छोटे से ब्रेक का, तो मैं जरूर कहूंगा कि दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। ब्रेक के बाद अगेन खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे स्पेशल कुकिंग शो में वक्त टीवी से शेफ इकबाल के साथ। अच्छा, आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल क्रस्ट फ्राइड चिकन। क्रस्ट फ्राइड चिकन के लिए तकरीबन कोई आधा किलो के बराबर चिकन थी, जिसे हमने टाइम की कमी की वजह से हाफ बॉयल कर लिया था। इसी में मैरिनेशन के लिए मसाला मिलाए थे, जिसमें नमक के साथ पिसी हुई लाल मिर्च थी, क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च। इसके साथ ही वेरी स्पेशल, जिसके बगैर तो पाकिस्तानी खानों का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट था। उसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हल्का सा क्रंची बन लाने के लिए प्याज यानी कि अनियन को हमने बारीक चॉप करके शामिल किया। साथ ही कॉर्नफ्लावर तकरीबन कोई 4 खाने के चम्मच के बराबर, और इसके साथ ही मैदा यानी कि व्हाइट फ्लावर, सोडा शामिल की, मीठा सोडा खाने का तकरीबन ½ टीस्पून, और इसे कर लिया अच्छी तरह से मिक्स। और बाइंडिंग के लिए इसी में हमने शामिल किया था अंडा एक अदद। याद रहे कि अंडा एक बाइंडिंग एजेंट भी है। अंडा बाइंडिंग एजेंट भी अंडे ही की वजह से। देखिए आप चिकन दिखा दूं आपको, ये देखें
चिकन के अंदर तक बिल्कुल कॉर्नफ्लोर, मैदा और अंडा एब्जॉर्ब हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये अंडा ही, अंडे की वजह से बिल्कुल ये बाइंड हो जाता है। और जब तक और उसके बाद मनपसंद में फ्राई करने से यकीनन इसका जायका और ज्यादा शानदार हो जाता है और बड़ी कोई शानदार इसकी महक आ रही है जो हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए मनपसंद में फ्राई होने के बाद कलर देखें इसका कितना शानदार है। क्रिस्पी फ्राइड चिकन, क्रस्ट फ्राइड चिकन बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और जो इसमें हमने मैरिनेशन की थी वही वजह है कि देखें कितना क्रस्ट बना चुका है। देखें आप, आवाज आ रही है बिल्कुल इतने क्रिस्पी, वेरी स्पेशल चिकन बिल्कुल हो चुकी है तैयार। निकाल लीजिए इसे मनपसंद में से और उसके बाद बाकी जो चिकन मौजूद है इसे भी हम कर लेते हैं एग्जैक्टली उसी तरह फ्राई। और फ्राइंग के लिए जरूरी है कि सिर्फ वैसे कोई भी काम करें दुनिया में अगर दिल से किया जाए, प्यार मोहब्बत से किया जाए तो यकीनन इसके नताइज भी बहुत शानदार होते हैं। और फ्राइंग के लिए जरूरी है कि बिल्कुल नजदीक फ्राई कीजिए, चाहे कोई भी चीज़ हो। फ्राइंग आइटम जितना ज्यादा ऊपर से आप डालेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके हाथ के जलने के। एक एक पीस कर शामिल करते जाएं ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहे और चिकन बिल्कुल हो जाए फ्राई। आसानी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हरगिज। अच्छा देखें लास्ट पीस है, दिखा दूं कैमरे की मदद से। इसमें लास्ट पीस है, आखिरी पीस बचा है चिकन का, लेकिन इसके साथ जो मैरिनेशन है ना ये दोबारा आपने इस तरह अच्छी तरह से कोड कर लेना। इस तरह देखें हम फोक की नाइफ स्पून की मदद से अच्छी तरह से इसे आपने और दोबारा इसकी नहीं कोडिंग देखें हम इस तरह, ताकि इसकी क्रस्टपन में इस तरह बिल्कुल आप इस तरह कर लें ताकि जरा सी चीज़ ज़ाया ना हो और इसमें वही मज़ेदार क्रस्टपन आए जो हमें रिक्वायर्ड है इसके लिए। ये भी शामिल कर लेते इसी हमारी मनपसंद में ताकि हो जाए अच्छी तरह से फ्राई। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से हो जाए फ्राई। अच्छा देखिए हमने जैसे इसमें चिकन शामिल की है ऑयल का टेम्परेचर गिर चुका है। रीज़न यही है कि जो हमने इसमें चिकन शामिल किया है। अब भले आप इसका मनपसंद जो हो रहा है फ्राई, इसकी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए और साथ हिलाते रहिएगा ताकि चारों तरफ से एक जैसा ही कलर आ जाए। ये देखें आप, क्रस्ट फ्राइड चिकन। अच्छे से हम लास्ट में सर्व करने वाले हैं टमाटो केचप के साथ। अगर आप चाहें चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें कॉकटेल सॉस के साथ, आपकी ये मर्जी पर मुनहसर है। लेकिन सच्ची बात तो ये कि जो हमारी जो देसी ग्रीन चटनी होती है हरे मसाले की, उसके साथ भी किया जाए तो यकीनन वो भी बहुत शानदार कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ये कोई शानदार खुशबू आ रही है इसकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ। और मेरी ख्वाहिश है काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम ये बता सकें आपको कि इसकी खुशबू कितनी शानदार है, आप भी इंजॉय कर सकें इसकी शानदार महक। और रमज़ान के महीने में वैसे हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी तब्दीली लाई जाए तो यकीनन बहुत ज़्यादा मुफीद है। इससे वेरिएशन आ जाती है और कहा जाता है कि मतलब मुझे मालूम है कि काफ़ी ख़वातीन हमारा शो देखती हैं, बताता चलो हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उनकी इज्जत की जाए, उन्हें वैल्यू दी जाए। ये सब कुछ मुमकिन है, ये सब कुछ मुमकिन है अगर आप अच्छी कुकिंग करना सीख लें। अच्छी कुकिंग से यकीनन आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। साथ उसे हिलाते रहिएगा ताकि चारों तरफ से एक जैसा ही इसका नाइस ब्राउन कलर आ जाए। फ्राई करने से हत्ता कि सुनहरी माइल भूरे रंग के हो जाए। और देखिए जब ऑयल गर्म होने के बाद सनसनाने लगे मनपसंद, इसकी ऑयल की टेम्परेचर आपने कम कर लेना, स्लो कर लेनी इसकी आंच। ये देखें वेरी स्पेशल क्रस्ट फ्राइड चिकन हो रही है बिल्कुल फ्राई। और जैसे ही कलर आ जाए तो निकाल लीजिए। मुझे मालूम है काफी लोगों के जहन में सवाल होगा कि ब्राउन होने के बाद ये गल जाएगी या नहीं। बिल्कुल ये गल जाएगी क्योंकि 50% कुक तो हमने पहले ही कर लिया था, हाफ कुक तो पहले ही थी। जैसे ही कलर आ जाए इसे निकाल लीजिए। कलर इसका आपको शानदार है। आप चाहें तो इससे आप कोई बर्गर के लिए भी यकीनन ये यूज कर सकते हैं। चिकन के जो सीने के पीस लीजिए, उसे मैरिनेट करके आपने फ्राई कर लिया और इसे यकीनन बर्गर भी बना सकते हैं। यकीनन क्रस्ट चिकन का सोच सकते हैं इसका बर्गर कितना शानदार होगा। इंशाल्लाह टाइम हो तो कोशिश करेंगे इसी रमजान में दिखा। देखिए कितना शानदार कलर इसका, कितना शानदार है। क्रिस्पी क्रस्ट फ्राइड चिकन। कुछ मजीद पीस फ्राई हो चुके हैं, इसे भी निकाल लेते हैं एहतियात से, प्यार से।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक हमारे जबरदस्त कुकिंग शो वक्त टीवी से। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल क्रस्ट फ्राइड चिकन। बिल्कुल हो चुकी है तैयार विद द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, देख सकते हैं। अब चलते हैं आम की चाट की जानिब, यानी कि मैंगो चाट, जिसके लिए आम की चाट के लिए 2 से 3 अदद आम थे। इसके हमने क्यूब्स काट लिए हैं, देख लीजिए आप। आम के क्यूब्स काट लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसी में हमने इसका मजीद जायका बढ़ाने के लिए शामिल करने ग्रेप्स, यानी कि अंगूर, तकरीबन कोई 1 कप के बराबर, 1 कप के बराबर अंगूर शामिल किए। और अंगूर के साथ ही क्रीम, फ्रेश क्रीम 1, 2 और ये 3, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर क्रीम। अगर आप मीठा पसंद करते हैं, थोड़ा सी आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो यकीनन आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने जायके को सामने रखते हुए यकीनन आप इसकी मिकदार भी बढ़ा सकते हैं। अब इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। आम की चाट बनने जा रही है, जिसमें आम शामिल किया, आम के साथ ही ग्रेप्स, ग्रेप के अंदर क्रीम, ठीक है, आम में अंगूर, उसके साथ क्रीम शामिल की। अब इसे कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। इसके साथ ही इसका मजीद जायका बढ़ाने के लिए, हल्का सा चटपटापन लाने के लिए शामिल कर हमने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए, तकरीबन ½ टीस्पून, और इसे कर लीजिए मजीद मिक्स, ठीक है। अब करते हैं सर्विंग की तैयारी भी यकीनन। और जेली भी हमने मौजूद है, बिल्कुल जो बिल्कुल आखिर में शामिल करनी है। इसमें कुछ काट लेते हैं, एक जेली को काट लीजिए। फिर उसके बाद जेली के क्यूब्स बना लीजिए इस तरह, छोटी छोटी टिक्कियां काट लीजिए, कर लीजिए मिक्स। कुछ इसी में शामिल कर लेते हैं टू मेक इट मोर कलरफुल। ये देखें आप, जेली शामिल करके इसे कर लीजिए मजीद मिक्स, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन के लिए सर्विंग, यकीनन सर्व करना भी आर्ट है, इसे हम शामिल कर देंगे। रेसिपीज हैं जो यकीनन दिखने में दिलकश हैं, खाने में लजीज और सेहत के लिए भी खजाना। क्योंकि आम की अफादियत, क्रीम की बात की जाए या अंगूर की बात की जाए तो यकीनन इन सभी अल्लाह ताला की नेमतें हैं और सभी में काफ़ी ज़्यादा ग़िज़ाइयत, विटामिन्स और मादनियात पाए जाते हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपीज, आम की चाट और क्रस्ट फ्राइड चिकन हो चुकी है तैयार। आम की चाट में हल्का सा चाट मसाला बिल्कुल मामूली से आपने स्प्रिंकल करना है, इससे यकीनन ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और ये हमारी दोनों वेरी स्पेशल रेसिपीज बिल्कुल हो चुकी हैं तैयार, क्रस्ट फ्राइड चिकन और आम की चाट। इसके साथ ही मुझे अपने शेफ इकबाल शाह को दीजिए इजाजत, हमारी पूरी टीम के साथ। जिंदगी रही तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपके साथ, नए दिन, नई सोच और नई रेसिपी के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।